Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Thanks Learning Classes। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू सर आपके लिए लेकर आ गया हूँ शानदार और ज़बरदस्त यूपी बोर्ड क्लास 10 चित्रकला की क्लास, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रदर्शित प्रश्न पत्र, जिसको यूपी एमएसपी उत्तर प्रदेश सरकार जारी करती है और कहती है ये पेपर आप तैयार करिए, सेम पैटर्न से बोर्ड पेपर आएगा। तो इसको प्यारे बच्चों ज़रूर तैयार करके जाना है, क्योंकि 2024 का पेपर का जो पैटर्न होगा यही होगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा। तो इसको ज़रूर से आप तैयार करके जाएं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 20 MCQ आलेखन कला के और 20 MCQ प्राविधिक कला के, और साथ में देखेंगे पूरा पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। इसके निर्देश दिए गए हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट के लिए मिलेगा आपको। तो वहाँ पे जितने भी निर्देश हैं सावधानी पूर्वक 15 मिनट में अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही पेपर शुरू करना है। जैसे आप देख रहे हैं 17 नंबर का है, 70 नंबर का। तो इसमें से ये 3 सेक्शन में बटा रहेगा, खंड का, खा और गा। खंड का जो रहेगा वो MCQ रहेगा 20 नंबर का, खंड खा जो आएगा 30 नंबर का रहेगा, और गा जो रहेगा 20 नंबर का। तो टोटल 70 नंबर का पेपर आने वाला है। तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, समय बहुत ही कम बचा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें यूपीएमएसपी बोर्ड पेपर में। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग 3 प्रकार के होते हैं। इसको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा? हरा रंग आपका शीतल या ठंडा रंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो कौन सा गर्म हो जाएगा? लाल रंग गर्म रंग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसमें आपको बताने हैं कितने रंग होते हैं। तो 8 रंग होते हैं। इसको आप याद करिए। ओस्टवाल्ड चक्र हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। A to Z ओस्टवाल्ड चक्र की चीज़ें हमने बताई हैं उसमें। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो जरूर वहाँ से देख लें। उसके बाद है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो क्या हो जाएगा? नारंगी। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो सफेद और काला क्या हो जाएगा? तटस्थ रंग हो जाएंगे। तो इनको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? प्रमुख अथवा मुख्य रंग बताने हैं आपको कौन से हैं। तो ये हो जाएंगे लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला। तो इसका ऑप्शन खा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा तैल रंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला रंग। उसके बाद है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो ये बनेगा बैंगनी रंग। उसके बाद है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो ये बन जाएगा बेटा नारंगी रंग। द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला हो जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है बताना है आपको। तो ये ऑप्शन में का दिया गया है संस्कृत, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। कला शब्द संस्कृत भाषा का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? आपने पेंसिलों पे देखा होगा, लिखा होता है वहां पर HB। इसका मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है ब्लैक। यानी कि हार्ड, इसमें H की मात्रा जितनी ज़्यादा दी रहेगी पेंसिल में, वो पेंसिल उतनी ज़्यादा कठोर होगी और उतनी क्या चलेगी? हल्की चलेगी। और B की मात्रा जितनी ज़्यादा दी रखी होगी वो उतनी ज़्यादा गाढ़ी चलेगी, ठीक है, गहरी चलेगी। तो यहाँ पे क्या है? अधिक काले की बात हो रही है। तो हम इसमें देख लेंगे B की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। H इसमें है नहीं, इसमें 2H है, इसमें 1 भी है। तो यहाँ पर 2B आपको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? का 2B।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो इसमें देखेंगे कि एच की मात्रा कहाँ पर अधिक है, तो ये 2H यहाँ पर दिया गया है, का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर की ब्रश का उपयोग करना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके आ जाएंगे 4 प्रकार के होते हैं, पहला ही ऑप्शन है 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो इसके लिए हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंड, अब आपका आ जाएगा प्रावधिक कला, तो उसको ले लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रावधिक कला में भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप आलेखन कला कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं प्राविधिक कला। इसमें देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो कितने अंश का होता है, इसको बिल्कुल तैयार कर लें। 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 का होता है। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो यह भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। वर्ग की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसमें बी की मात्रा जहां पे अधिक दी गई होगी वही हो जाएगा, तो यहाँ पर 2B दिया गया है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर 2B। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो चारों भुजा बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? चारों भुजा बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ये आ जाएगा का 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा का 100। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा, ये वृत्त का आकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? आपको बताना है, तो ये है आयताकार, गा नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार इसका का वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो इसको भी देख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, तो का नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? आपको बताना है अधिक कोण कौन सा है, ये बताना है। इसमें 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम होना चाहिए, यही हो जाएगा आपका अधिक कोण। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है, इसका आंसर का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पर 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो सरल या ऋजु कोण कहते हैं, तो पहला का हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे ही वर्ग कहते हैं, तो का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसका भी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ये बताना है आपको। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा 10। कौन सी, यहाँ आपको देख सकते हैं, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो हमने अभी बताया जिसमें एच की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 2H है, गा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये आपके 20 MCQ प्रावधिक कला के हैं। इसके बाद आगे का पेपर देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद ये है खंड खा। खंड खा में क्या है, 30 नंबर का आएगा, ठीक है। कोई एक चित्र आपको बनाना है, प्राकृतिक दृश्य, या फिर आप बना सकते हैं
आलेखन कला। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण देखते हैं कौन सा है। इसमें यूपीएमएसपी के पेपर में दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। संयोजन सही से करेंगे 5 अंक निर्धारित हैं। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करेंगे 10 अंक निर्धारित हैं। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव उस पर बना के रखेंगे अच्छे से तो 5 नंबर। टोटल 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये प्राकृतिक दृश्य। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप आलेखन भी कर सकते हैं। इसमें भी जैसे आयत दिया है, आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त कुछ भी आ सकता है और उसमें कुछ चीजें दी जा सकती हैं। जैसे इसमें मछली दी गई, तितली, पत्ती, फूल, पुष्प, कुछ भी आ सकता है। आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर है स्मृति चित्रण। गा नंबर पे आ जाते हैं। तो गा नंबर पे क्या है, स्मृति चित्रण है। 2 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं, यानी कि 2 चित्र बनाने हैं। प्रत्येक चित्र यहाँ पर 10 अंक का है। तो इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, क तथा ख। दोनों ही भागों के चित्र बनाना क्या है, अनिवार्य है। तो का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं आप कुछ भी बना के आए, छोटा बड़ा बना के आए तो आपके नंबर बेटा कट जाएंगे। कौन कौन से हैं, पहले में जो का है इसमें फल दे सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे सब्जियां मिल जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पत्तियों सहित आम का चित्र बनाइए, पत्तियों सहित अनार का चित्र, या फिर पत्तियों सहित मूली का चित्र, या फिर आपको बनाना है लौकी का चित्र। ये 4 हैं, 4 में से कोई एक बनाएंगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं खा पर क्या है। खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें देखिए 4 चीजें दी गई हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कोई एक ही करना है, ठीक है। और ये जो घरेलू चीजें हैं, दैनिक उपयोग की चीजें हैं, वो खा नंबर पर आ जाते हैं बनाने के लिए। जैसे सुराही, खुला छाता या बंद छाता आ जाता है, कप और प्लेट, जग, ये यहाँ पर आपको दिया है। अगर खा में आप ये ना करना चाहें तो अथवा करके एक और प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं। ये भी क्या है, भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न है, आप इसको जरूर से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काम में करना है और फिर आप अगर दूसरा वाला चॉइस करते हैं तो फिर ये खा भी आपको करना है, जिसमें से क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको करने रहेंगे, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, चित्र ही बना के आते हैं, क्योंकि चित्र आपको सरल पड़ते हैं। तो चित्र जरूर से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा 2024 का यूपीएमएसपी द्वारा जारी प्रदर्शित प्रश्न पत्र। इसको आप जरूर से तैयार करके जाएं। ये हमारी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।